हम भले ही ये बात कहें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो गरीब देशों की बैठक में शामिल होने गए हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि साहब वो गरीब अपने आप को मान रहे हैं, वो एक्सपीरियंस पूछने गए हैं। बताओ ना यार, फीलिंग कैसी आ रही है तुमको? गरीब होकर अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? इस तरह से न्यूज क्या है, आइए न्यूज बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। कहां गए हैं? एक ऐसी बैठक में गए हैं जहां पर दुनिया के अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मिल रहे हैं कतर में। यहां जाकर के ये बैठेंगे, उन देशों से बात करेंगे। बताना ज्यादा लगता है क्या? बुरा लगता है क्या? है गरीब कहता है तो कोई बुरा लगता है क्या? बताना यार, क्योंकि हमारे भी दिन ऐसे ही आते जा रहे हैं, क्या करें थोड़ा बताओ। कोई नहीं, फीलिंग लेने गए। इंडिया भी गया है, क्या कहने, चिंता मत करना, हमें तुम्हें उठाने वाले, हम भाषण देने वक्त गए हैं, डोंट वरी। आ गए ना हम, गरीब से अमीर बनाने का सपना हम बनाएंगे तुम्हें, लगो हमारे साथ। हमने ऑलरेडी इतनी जनसंख्या ले रखी है दुनिया की, हमने आबादी में 1/5 हिस्सा अपने हिस्से ले रखा है। लोड मत लो, तुम लोग भी जुड़ जाओ तो भी तुम्हें भी अपलिफ्ट कराएंगे, साथ जुड़ो, क्योंकि दुनिया से भारत का एक कनेक्टेड नाता है वसुधैव कुटुंबकम का। लोग दो गए हैं लेकिन दोनों का अपना अपना नजरिया है, एक कटोरा कैसे पकड़ें और एक कटोरा कैसे छुड़ाएं, बस इस स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, चलिए साहब, इस विषय को क्यों जानेंगे। ये विषय के अंदर पाकिस्तान की यात्रा तो है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। जोक्स अपार्ट, असल मायने में ये आप लोगों के लिए जरूरी है जानना, इंटरनेशनल रिलेशन ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि असल में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती क्या हैं। मैं आज आपको इतना सारा कंटेंट देने वाला हूं इस सेशन में, शुरुआत इसकी भले ही फनी हो, लेकिन इसमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा मैं। ये जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, दुनिया भर की चीजों को रिलेट करके बताना, उसमें से जानकारी जो काम की है वो निकाल के देना भी मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको सौंपूंगा, प्रतीक्षा करें। फिलहाल के लिए खबर ये है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ टू अटेंड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन कतर, गरीबों के सम्मेलन को के अंदर शुमार होने के लिए पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के अब वहां के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब देखिए, सब तरह की चीजें हम लोगों ने करी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का डर हमें नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अब कंगाल नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्या, तुम्हें कोई खजाना मिल गया क्या? बोले हाँ, क्योंकि हमें चाइना ने हाल ही में 4 मार्च की खबर देख रहे हैं, $1.3 बिलियन का लोन दिया है। ऐसा पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो दुनिया को कह रहे हैं, एक तरीके से आईएमएफ को कह रहे हैं कि हमें चीन ने मदद दे दी है, अब तो कम से कम मदद कर दो। लोगों को भी लगा यार क्या बात कर रहे हो, मतलब तुमको चीन ने इतनी मदद दे दी, पच नहीं रही यार, हमें इसलिए नहीं पच रही, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। हुआ क्या है बताओ ना, थोड़ा चक्कर क्या है? तो भाई साहब राज खुला, पर्दा हटा और दिखाई ये दिया, यह है हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें $1.3 अरब लौटाए थे। हैं? कह क्या रहे हो, मतलब रिपीट करो। हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें $1.3 अरब लौटाए थे। न्यूज क्या है? चाइना गिव्स अस $1.3 बिलियन लोन। रोलर कोस्टर राइड है क्या ये? है? ये ऐसे है जैसे मान लो किसी ने मुझे पेन दिया कि अंकित अवस्थी समय सीमा होते ये पेन लौटा देना। बोले ठीक है। अब हम गए, सर ये लीजिए आपका पेन, लिटा दिए। सर मुझे क्या आपका पेन मिल सकता है? ले लो, लेकिन ये कहना हमने तुम्हें लोन दिया है। ओके सर। अरे गधा प्रसाद, इसका नाम तो कुछ और भी दिया जा सकता था। यह कहा जा सकता था कि लोन की किस्त चुकाने में हमें टाइम दे दिया है। दुनिया को मूर्ख बना रहे हो क्या? हैं? राजनेता हो, मतलब दुनिया अनपढ़ है क्या? तुम्हारे यहाँ की लिटरेसी रेट खराब है क्या? दुनिया को दिखा क्या रहे हो कि तुम्हें लोन वापस मिल गया है? अरे प्राणी, जो तुमने चुकाया था वही तुम्हें वापस पकड़ा दिया गया है, तो चुकाया क्या था तुमने? अरे बुक्स ही तो बदली है। अरे नहीं सर, आप ऐसे क्या कह रहे हो? हमने चुकाया था, दैट मीन समझ रहे हो, $1.3 बिलियन था हमारे पास। अरे नहीं था, तुमने सऊदी अरब से और यूएई से अपने अकाउंट में $3 बिलियन डला रखा है
और वो इसीलिए डला के रखा हुआ है कि सर खर्च नहीं करेंगे, हमें दिखाने के लिए दे दो। बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में गाड़ी नहीं है, पड़ोसी के घर की BMW अपनी गैरेज में खड़ी कर ली कि सर लड़के वाले आएंगे तो उन्हें देख के लगना तो चाहिए ना कि भाई क्या पैसे वाला खानदान है। मूर्ख बनाते हो दुनिया को। खैर, तुम्हारी इस बात का विश्लेषण कभी और करेंगे। अभी तुम्हारे प्रधानमंत्री का कटोरा लेके कहां गए हैं? कटोरा ले पकड़ने की कला सीखने, वो सिखाएंगे हम। लेकिन वो कला सीखने से पहले आप इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं वो जान लीजिए। असल मायने में ये सेशन इंपॉर्टेंट बहुत है। शुरुआत इसकी थोड़ी क्या है ना, हमारा पाकिस्तान के प्रति जो भाव है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, और कंट्रोल नहीं हो पाता तो हम थोड़ी इनकी फिरकी ले लेते हैं। लेकिन आपको इस टाइटल के अंदर कुछ काम की चीजें मिलने वाली हैं। क्या काम की मिलने वाली हैं? सबसे पहली चीज, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी जो चीज है वो है ये कॉन्फ्रेंस पहले कब कब आयोजित हुई। तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं वो कितने हैं, क्या हैं, पाकिस्तान यहां क्या करने गया है, दुनिया यहां पर क्या करने गई है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, दुनिया में क्राइटेरिया क्या है गरीबी डिसाइड करने का, डेवलपमेंट को डिसाइड करने का, डेवलपमेंट कौन कौन डिसाइड करता है, क्या केवल यूएन डिसाइड करता है या वर्ल्ड बैंक में डिसाइड करती है, तमाम बातें आज के सेशन में डिस्कस होंगी। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान के उस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्चुअल जानकारी देना चाहेंगे। देखो साथियों, दुनिया में कौन सा देश अमीर कौन सा देश गरीब, इसका निर्णय वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्कस किया जाता है कि आप कौन से लेवल के देश हो, पर कैपिटा इनकम के आधार से, पर कैपिटा पर व्यक्ति कमाई के आधार पर, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसके आधार पर। इस आधार पर दुनिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा साल दर साल अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक क्या है? ब्रेटन वुड ट्विंस, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित वो बैंक है जो दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए लोन देती है। उनके अनुसार 2021 में वो देश लो इनकम कैटेगरी के देश थे जिनकी कमाई $1045 प्रति व्यक्ति से कम थी। जब महंगाई बढ़ी तो 2022 से 23 का रिकॉर्ड आया, तो अगली बार के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा $1085 प्रति व्यक्ति आय से जिनकी कम आय है उन्हें लो इनकम माना जाएगा। ठीक है, इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने देशों को 4 भागों में बांटा हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई आपके लिए, और ये भी ध्यान रखना, ये डेटा बदलता रहता है हर साल। इस बार का जो डेटा है वो ये है, तो विशेष रूप से यूपीएससी वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लें आप, है ना। लो इनकम में कौन आता है, लोअर मिडिल में कौन आता है, ये इंडिया इस कैटेगरी में लाई करता है। कौन सी में? लोअर मिडिल इनकम में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। प्रति व्यक्ति आय इनकी भी इसी कैटेगरी में आती है, और इसी आधार पर लोअर मिडिल इनकम में हम आते हैं। इसके ऊपर आता है अपर मिडिल, और इसके ऊपर आता है हाई क्लास, हाई इनकम। हाई इनकम में सामान्यतया डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो इस हायर अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर के अंदर होने वाली, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। कुछ दिनों से मेरे प्यारे साथी जो हैं वो वो कर रहे थे, वॉइस की शिकायत कर रहे थे। मेरे हिसाब से अब वॉइस सही आ रही होगी। रामकिशन कुमार लिख रहे हैं, आपने कॉल सेंटर पर जो अपॉइंट हैं वो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं सर। हाँ भाई, कौन है ये फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं? रामकृष्ण कुमार, तो मैं वॉइस रिकॉर्डर लगा करके सुन लूंगा यार उनकी बातें, है ना। वो आपकी बात को अगर किसी तरह से गलत तरीके से संवाद कर रहे हैं तो मैं उनकी बात को जरूर ध्यान से देखूंगा, है ना। परेशान ना हो, बस आपसे गुजारिश ये है कि आप भी उनसे मानवतापूर्वक ट्रीटमेंट करें। वो आपके लिए सहायता के लिए लगाए गए हैं, आपकी नौकरी के लिए नहीं। मतलब आप उन्हें अपना नौकर की तरह ट्रीटमेंट ना दें, वो आपकी मदद के लिए बिठाए गए हैं। आपका अधिकार जो है वो क्लास पढ़ने पर है, वो आपकी अतिरिक्त सहायता के लिए कि आपको कहीं कोई प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो सूचना मुझ तक पहुंचा दें, है ना। तो उनसे भी थोड़ा मानवतापूर्वक व्यवहार करें, जो हमारा लोगो वाक्य है, बड़ों का सम्मान छोटों को प्यार, है ना। और चूंकि महिलाएं भी काफी ज्यादा हैं हमारी टीम में, और महिलाओं से एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि वो इतना जल्दी फ्रस्ट्रेशन आप पर नहीं निकालेंगे अनटिल अनलेस आपने उन्हें इतना परेशान ना कर दिया हो। ठीक है, चलिए। तो यहां पर साथियों यूनाइटेड नेशंस की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं
कौन? पाकिस्तान वाले। तो कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी, एक तो नाम इनका बहुत बड़ा है, पेपर में पूछ लिया जाता आदमी इन शब्दों में आगे पीछे कंफ्यूज हो जाए। पीएम शहबाज शरीफ 2 दिन के दौरे पर यहां पहुंचे हैं। यूएन की कॉन्फ्रेंस 9 मार्च तक चलने वाली है। दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर तेजी से लाने पर चर्चा की जाएगी। यह कतर में होने जा रही है 5 से 9 मार्च। अब पहले एक चीज जान लेते हैं अपन। देखो साथियों, वर्ष, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा जान लेते हैं। वर्ष 2015 के अंदर ये देख सकते हैं आप, ये पहुंच गए यहां पे, है ना, ये इन्होंने इनका स्वागत भी कर लिया, पीएम इनके पहुंच गए हैं। कतर कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया से आगे अरब सागर, अरब सागर से आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे गल्फ, और गल्फ में ये रहा कतर। कतर का राजधानी दोहा काफी ज्यादा फेमस रहा क्योंकि यहां पर अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। यहीं पर जो है ना वो हुआ था आपके अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच का समझौता भी हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर पाकिस्तान करने क्या गया है, ये तो जो करने गया हो, लेकिन मैं असल में आपको एक बहुत बड़े मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो क्या है पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, दुनिया 2015 में एक बार बैठी टेबल पर, यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में ही बैठती है। बैठ करके यह चर्चा की गई कि इस दुनिया की बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं जिनसे निपटा जाना तत्काल प्रभाव से जरूरी है। कब तक निपटा जाना है यह भी डिसाइड किया जाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, 2030 तक के लिए 2015 में, अब यह पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेटिवली टाइम पूछा जाता है। 2015 के अंदर 2030 तक के लिए 17 गोल निर्धारित किए गए। 17 गोल निर्धारित किए गए। ये जो 17 गोल यहां निर्धारित किए गए ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 17 गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SD और G कहा जाता है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ऐसे गोल जो निर्धारित किए गए वर्ष 2015 से 30 के लिए कि इन पर चुनौती पूर्वक तरीके से कार्य करना आवश्यक है। कितने गोल हैं? 17। ये बहुत बार पूछा गया है। इनका पहला गोल जो है ना, इस 17 गोलों में पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी दुनिया से गरीबी को खत्म किया जाए। पहला गोल नो पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी किन देशों में होगी? स्वाभाविक सी बात है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में होगी। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में अगर पॉवर्टी है तो इन्हीं के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक मीटिंग हो रहा है। उस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो मीटिंग हो रहा है, इसी मीटिंग में तो पाकिस्तान गया है। समझ में आ रहा है बात आपको? अच्छा, तो फिलहाल के लिए जो बड़ा सवाल है वो आपसे कोई ये बना के भी पूछ सकता है, क्या पाकिस्तान लीस्ट डेवलप्ड है? नहीं। इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है जहां इंडिया आता है। आप कहेंगे आपको इस बात पे तो शर्म नहीं आ रही होगी, इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है। मैंने कहा मेरे को शर्म किस बात पे आएगी, भारतीय हूं, भारतीय होने पर गर्व है। बोले ये नहीं सुनना चाहते हैं, हम गरीबी पे सवाल पूछना चाहते हैं, दूसरे की मजाक बना रहे हो, खुद की देखो। अबे मूर्खों, दुनिया की 1/5 जनता लेके चलते हैं हम। इतनी बड़ी जनता को लेकर कोई ये कह दे कि हम इसको पॉवर्टी एलिवेशन पर लेके जाएंगे, मात्र 75 साल के अंदर देश की आजादी के बाद से हम यहां तक जो पहुंचे हैं ना, ये सकारात्मक दिशा है। और टारगेट है वर्ष 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा। मतलब हमारा प्रोजेक्शन अपसाइड है। 100 साल जब हम अपने आजादी के पूरे कर रहे होंगे, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा। और डेवलप्ड कंट्री होने के बाद ये सोने की चिड़िया फिर से दिखाएगा कि तुमने 200 साल में जिसे लूटा वो 100 साल में फिर आकर खड़ा हो गया। सोचो अगर देश लूटा ना होता तो हम क्या होते, ना अमेरिका होता ना चाइना होता। समझे? चलिए, फिलहाल के लिए ये नो पॉवर्टी को लेकर बैठक हो रही है। आप पूछेंगे ये कब कब हुई है? देखो, यूनाइटेड नेशंस में ये गोल डिसाइड हुए उससे पहले भी बैठकें गरीबी को हटाने को लेकर हुई हैं। कितनी बार हो चुकी? 5 बार। अभी ये 5वीं बैठक चल रही है, इसलिए ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5वीं बैठक हो रही है, इनको अब जाके रियलाइज हुआ है गरीबी हटानी है? नहीं। इसलिए मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी पहले दे देता हूं, आप उसको पहले समझ लें, फिर हम लौट के वापस आएंगे। देखें मेरे प्यारे साथियों, अब तक 5वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5वीं कॉन्फ्रेंस अब होने जा रही है। 4 कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी हुई है? देखो भैया, इससे जो पहले वाली थी 4th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, वो टर्की में आयोजित की गई थी। भाई आयोजक तो पैसे वाला आदमी ही होगा ना, तो वो कहां हुआ था? इस्तांबुल तुर्की के अंदर हुआ था। और वो कब हुआ था? 2011 में। यानी गरीबों के मुद्दों पर चर्चा करने में भी 12 साल लग गए। 2011 के बाद अब 2023 में हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मीटिंग
बहुत साल बाद आयोजित हो रही है और अब तक 4 बार ही हुई है, ये 5वीं मीटिंग है। थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी वो ब्रसेल्स में 10 साल पहले 2001 में हुई थी। उससे पहले वाली भी 10 साल पहले पेरिस में हुई थी, उससे भी पहले वाली 10 साल में, यानी ये 10 साल में एक बार मीटिंग होती है। ये कोरोना के कारण 23 में हो रही है, अदरवाइज 21 में होली होती। आई बात समझ में? कहने का मतलब 5वीं मीटिंग है, इसलिए यह मीटिंग खास है। यहां कौन आएंगे? यहां दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आएंगे, जो कि वैश्विक आबादी का 14% हिस्सा रखते हैं। महाराज, वैश्विक आबादी का 14%, हम लगभग 20%, 6.5 बिलियन के आसपास या 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। 1.4 बिलियन तो हमारी अपनी है, समझे? ऐसी स्थिति के अंदर दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से जो देश हैं वो यहां पर आएंगे। ये देश कमजोर क्यों हैं? क्योंकि ये वैश्विक घरेलू उत्पादन में 1.3% हिस्सा ही रखते हैं। इनके पास FDI 1.4% ही दुनिया की आती है और ये दुनिया के व्यापारिक निर्यात में 1% ही भागीदारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। संभव है किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर यह मेंस आंसर राइटिंग के अंदर लिखी हुई आ जाए, आप इस पर बहुत अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। क्या LDC युद्ध का मैदान है जिस पर सतत विकास 2030 का एजेंडा जीता या हारा डिसाइड किया जाएगा? कितनी गंभीर बात है। LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो युद्ध का मैदान है कि जिसपे सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा 2030 जीता या हारा डिसाइड किया जाएगा। मतलब समझे इस बात का? अरे भाई, ये किसी को लाइन लिखकर दे दी जाए ना, ये इतनी गंभीर विषय जिस पर आप निबंध लेखन करो तो पागल हो जाओ। क्यों? क्या गंभीर है मैं बताऊं? 2030 के एजेंडा क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोलों में पहला गोल यही है। और दुनिया से अगर गरीबी हटाना चाहते हो तो सबसे पहले गरीबी इन देशों से हटाओ। अगर दुनिया में से गरीबी हटानी है तो इनमें से हटाओ। इनसे गरीबी हटेगी तभी तो एजेंडा पूरा होगा। आ गई बात समझ में? इसलिए यह बहुत गंभीर बात है। ऐसी स्थिति में अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, कोई डिसाइड कैसे करता है सर कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सा है? मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में ये सेशन की, हमने कहा था थोड़ी मस्ती मजाक होगी, उसके बाद इसमें सीरियसनेस आ जाएगी और वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। वो आ रहा है ना? तो ये आपके रुचि को बनाए रखने के लिए मस्ती मजाक जरूरी होता है। संभवतः आप इस बात को समझते हो। देशों का वर्गीकरण GDP, GNP, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और औद्योगिकीकरण जैसे आर्थिक स्थिति पर आधारित होगा। चूंकि भारत लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया जाता है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो यहां पर आएंगे इन लोगों की बातें जानने के लिए। भारत इनको लीड करता है कि तुम्हारा अपलिफ्टमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। असल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसमें भारत इनका प्रतिनिधित्व करता है जब कृषि से संबंधित कोई मामला आता है। भारत इन्हें बहुत तरह की राहत दिलाता है जब एग्रीकल्चरल चीजों को लेकर के बैठक होती है। यह बहुत खास है जानना आपके लिए, ठीक है? आपके मन में अब तक तो यह उम्मीद बहुत ज्यादा कुनाचे मार रही होगी, कौन कौन गरीब है जरा दिखाओ। ये रहे अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, बेनिन, भूटान, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, कॉन्गो, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सब देख लो। आपका तुरंत अल्फाबेट पर नाम जा रहा होगा। पाकिस्तान नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये देश आपके सामने कुल गरीब देशों के अंदर शामिल हैं। मैक्सिमम देश इसमें से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे देश जो अपना स्किल तुरंत बदल सकते हैं, जैसे म्यांमार जो कि सैनिक शासन के कारण यहां पर बुरी स्थिति में है। बांग्लादेश जिसको लेकर के बड़ा डिबेट होता है, यहां की प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा बताई जाती है, फिर ये पीछे क्यों डाल दिया जाता है? क्राइटेरिया क्योंकि अलग अलग हैं। क्या क्राइटेरिया है? जैसे GDP, GNP के साथ साथ जीवन स्तर और औद्योगिकीकरण जैसे मुद्दों को भी यहां देखा जाता है, ठीक है? कौन करता है ये? तो साहब यहां पर आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट है। 46 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। हर 3 साल के अंदर ये डिस्कशन तैयार किया जाता है बाई कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कमेटी डिसाइड की जाती है जो ये डिसाइड करती है कि LDC के अंदर कौन कौन डाला जाएगा। और LDC टर्म का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है? तो विश्व व्यापार समझौता WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल क्या है? UN हर 3 साल के अंदर डिसाइड।
ध्यान से सुनना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ये जो टैग है ये यूएन के द्वारा दिया जाता है। लोअर इनकम कंट्री ये जो टैग है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। दोनों टैग अलग अलग हैं। फिर से समझ लो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ये टैग यूएन देता है। लोअर इनकम कैटेगरी टैग जो मैंने आपको यहां दिखाया था, कहा गया ये रहा, ये वर्ल्ड बैंक देता है। समटाइम्स हमारे दिमाग में एक रिजेंबलेंस आ जाता है कि लोअर इनकम और लीस्ट डेवलप्ड एक ही बात है। नो, केवल इनकम डिसाइड करने लग जाए कि कौन सा देश अमीर और कौन सा गरीब है तो फिर यह व्याख्या लोगों के समावेशी विकास की हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में? तो ये मुद्दा क्यों है, पाकिस्तान यहां पर क्यों गया है, वो कारण हमने दिखा दिया। पाकिस्तान क्या करेगा यहां पे जाकर के, तो ये एक तरह से यहां पर इनके साथ जुड़कर कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो लोग समझ रहे हैं कि आ जा, बैठ जा, यहां पे बिछा ले मैट और यहीं पर बैठकर अपन भी मांगेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, उम्मीद है आपको ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये क्या होता है ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं। जो अपना बैच है ना, जिसका मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर रखा है आपको, ये सारी की सारी चीजें जो अपना बैच चल रहा है जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जो हमारे एप्लीकेशन पर है मात्र 1999 में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। उसको अगर किसी ने एक बार जीवन के काल में पढ़ लिया, पूरे कालखंड में, तो ये मानकर चलना कि वो दुनिया की इतनी समझ अपने दिमाग में ले आएगा कि दुनिया में कोई उसे मूर्ख नहीं बना पाएगा, उसे सब समझ में आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, पेपर भी और दुनियादारी भी। पेपर तो यूं ही निकलेगा, एसएससी का तो लेवल उससे कई ऊपर हमने इसमें सेट कर रखा है। मतलब यूपीएससी फाउंडेशन लेवल जो जरूरी है ना, उस लेवल का कंटेंट तैयार करा रहा हूं मैं। स्टेट पीसीएस भी नहीं, यूपीएससी का फाउंडेशन लेवल, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, डिफेंस तो स्वतः ही उस पेपर से निकल जाएंगे। अब जानकारी हमारे कोर्सेज की, तो कोर्सेज की जानकारी जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि सर जो कोर्स आपने लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन पर है मात्र 1999 में 1 साल के लिए, वो यूपीएससी का फाउंडेशन भी तैयार करता है क्या? डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूं, एसएससी वाले विद्यार्थी अब तक जो उन क्लासेस में हैं उनको ये समझ में आ चुका है और औरों को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। रट्टा लॉजिक, जिस तरह से आप यहां पर एनालिसिस देखते हैं ना, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि जीवन में आपने तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए होंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ये भी बनता है, और इस इन्वेस्टमेंट को केवल इसलिए करिए यदि आपको चाहिए कि हां मुझे आज तक नॉलेज का अगर कोई सही लेवल टच करना था तो वो यहीं से होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं। एकदम नेक्स्ट लेवल क्लासेस हैं, नेक्स्ट लेवल कंटेंट, यूट्यूब पर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, यूपीएससी का फाउंडेशन भी उसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। मात्र 1999 में है। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत शानदार पीपीटीज के साथ, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के साथ क्लासेस ली जा रही हैं। चारों सब्जेक्ट उसमें डील किए जाएंगे। पहले हमने शुरुआत में इसके लिए कहा था कि 6 महीने तक ही वैधता रहेगी इसकी, लेकिन वो असल में वैधता 1 साल है। कोर्स की जो मतलब कराने में समय लगेगा वो 6 महीने हमें लगेगा पूरा। तो आप पूरे बैठे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। एप्लीकेशन को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, पेड क्लासेस सेक्शन में आप जाकर के वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल है कि कोर्स की भाषा कैसी रहेगी, तो जैसे अभी बोल रहा हूं वैसे रहेगी। पीडीएफ कैसी रहेगी, तो बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। क्या क्लास एक बार लाइव हो गई तो उसे बाद में देख सकते हैं? कभी भी देख सकते हैं, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक कई बार देख सकते हैं। कितने बजे होती है क्लास? मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे होती है, लेकिन आपकी जब मर्जी पड़े तब देखें। टेस्ट होगा बिल्कुल, करंट अफेयर का फ्री टेस्ट हम उसी पर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्ले एंड विन करने वाले हैं, कैश प्राइजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, और रही बात इस चीज़ की कि हमारा हेल्प एंड सपोर्ट क्या है, तो आपके सामने 3 नंबर हमने शो किए हुए हैं। एक चौथा नंबर अपने पास 84 है ना, तो एक नंबर और भी हमने ऐड कर दिया है जो काम नहीं हुआ। 3 ही नंबर है, एक 7 है, 84 वाले को मरा। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपके पास में है। ठीक है, तो अभी इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ा पेशेंस रखें, वो टीम आपको रिवर्ट करेगी। रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। मतलब आप हालांकि मुझ पर पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब ऐसा भी ना हो ना कि बस मतलब अब तो तुम कहोगे, आपने कह दिया, फोन नंबर दे दिया तो इस पर उठाएंगे, तुरंत उठाओ आप, हेलो साहब बताओ क्या हो रहा है। बहुत सारे मेरे मित्र ऑलरेडी इस पर कॉल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दिन रात हम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में मित्र जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय हमें भी दें। अपनी क्षमताओं के अनुसार हम अपनी टीम से काम करवा रहे हैं। सुबह से लेकर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
आपसे गुजारिश है कि एक तो लेट नाइट कॉल ना करें, उनकी भी निजता है, उनका भी जीवन है ना, और थोड़ा पेशेंस रखें। कई बाल कलाकार ऐसे हैं जो इन नंबर पर एक्टिवेट जो व्हाट्सएप हैं वहां पर भी ये कॉल पड़े रहते हैं, साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं तो व्हाट्सएप से ही कॉल करूंगा। आप इतने प्राइवेट थोड़ी आदमी हो यार, स्टूडेंट हो, क्या लोड ले रहे हो, है ना। इंटरनेट से क्लास सुन रहे हो, मैंने पेड रिचार्ज नहीं करा रखा है, आर्ग्यूमेंट की जगह अगर आप फीचर करें, फोकस करिए इस चीज़ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।